आज क्या झूठ फैला दिया सीबीआई ने कि अरविंद केजरीवाल ने इस केस से पल्ला झाड़ लिया और सिसोदिया पे आरोप लगा दिया, जब खुद केजरीवाल जी ने इस पर आपत्ति की कि यह झूठी खबर सीबीआई के द्वारा फैलाई जा रही है, तो जज साहब ने कहा मुझे अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान को दिखाइए। और जब वो बयान देखा गया तो जज महोदय ने खुद कहा कि सीबीआई के लोग गलत बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैं मीडिया के मित्रों से फिर अनुरोध करना चाहूंगा, कोई भी खबर सीबीआई के द्वारा या ईडी के द्वारा दी जाए, यह हमारे खिलाफ दुर्भावना से काम कर रहे हैं, यह हमारे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश के तहत काम कर रहे हैं, बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसलिए इसको वेरीफाई करना आपकी भी जिम्मेदारी है, अन्यथा आज जो हुआ यह बार बार रिपीट होगा। आप सोचिए, 2 साल से जांच कर रही है सीबीआई, देश की प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, देश की सबसे तेज तर्रार कहे जाने वाली एजेंसियां सीबीआई और ईडी पिछले 2 साल से दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं। और 2 साल से वही कहानियां, वही बातें दोहराई जा रही हैं। उन बातों का कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं। 2 साल लग गई, आपकी जांच पूरी नहीं हो रही। 50,000 पन्ने की चार्जशीट आप दाखिल कर चुके हैं, 464 गवाह आपने बना दिए, पता नहीं कितने कागजात आपने छिपा के रखे हैं, कह दिया ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है। जो सबूत, जो कागजात चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, जो चिल्ला चिल्ला के जो कागजात कहते हैं, उन कागजातों को, उन बयानों को आपने कहा ये अनरिलाइड डॉक्यूमेंट है, इसको छिपा के रखो। ये आपकी जांच है। और ये सब कुछ सीबीआई गिरफ्तार करने कब पहुंचती है, ये आप लोगों को और देश के लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। कैसे काम कर रही है देश की मोदी सरकार, कैसे काम कर रही है केंद्र सरकार की सीबीआई और ईडी। आप कल्पना कीजिए, केजरीवाल जी को जब गिरफ्तार किया गया, उसी दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया था। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को दी है, इसका खुलासा हुआ था और उसी दिन केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के मामले में कोई न सबूत थे, न बयान थे, न गवाह थे। वो गवाह फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे। ये सब बातें सामने आई, कई बार मैं इसको बता चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दिया, अंतरिम जमानत दिया, और उस जमानत में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अरविंद केजरीवाल से समाज को कोई खतरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, अरविंद केजरीवाल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और इसके आधार पर उनको इंटरिम मिली। फिर दोबारा वो न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए जेल चले गए। जब ट्रायल कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, सारे नियम कानून सब कुछ ताक पे रख के, बगैर आदेश की कॉपी के मोदी सरकार की ईडी ने हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया, जमानत पे स्टे ले लिया। और ईडी के न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसको एक एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए।
क्या लिखा है ईडी की ट्रायल कोर्ट ने, क्या लिखा है ईडी के न्यायालय ने? लिखा कि अरविंद केजरीवाल का कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है। लिखा कि गोवा में पैसे का इस्तेमाल हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने अपने जमानत के आदेश में साफ तौर पे लिखा कि ईडी फेयर और प्रम्प्ट तरीके से काम नहीं कर रही है।